हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव में हम रूल नंबर 17 और 18 तो पढ़ चुके हैं और आज देखेंगे हम रूल नंबर 19 को। तो चलिए एडजेक्टिव को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे रूल नंबर 19। तो सबसे पहले हम रूल नंबर 19 को नोट कर लेते हैं। रूल नंबर 19, रूल नंबर 19 में आज हम देखेंगे यूज ऑफ सम और एनी को। तो सम एंड एनी को पहले हम नोट करेंगे, उसके बाद हम एक एक करके एग्जांपल से समझेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम डाल लीजिए, यूज ऑफ सम एंड एनी। यूज ऑफ सम एंड एनी। यूज ऑफ सम एंड एनी। सम का यूज और एनी का यूज आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम सम को देखते हैं। सम का अर्थ क्या होता है? पहले हमने किसको लिया? सम को। तो सम का अर्थ क्या होता है? कोई, कुछ या थोड़ा। और एनी का भी अर्थ क्या होता है? कोई, कुछ और थोड़ा। लेकिन दोनों के यूज में डिफरेंस है। लेकिन दोनों को जब यूज करते हैं तो उनमें क्या होता है? अंतर होता है। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ ही लिख लेते हैं। कोई, कुछ या फिर थोड़ा। सम का अर्थ क्या है? कोई, कुछ या थोड़ा। और एनी का भी अर्थ क्या होगा? अर्थ दोनों के एक ही है, कोई, ठीक, या कुछ या फिर थोड़ा। चाहे कोई कह लो, चाहे कुछ कह लो, चाहे थोड़ा कह लो, बात एक ही है। और थोड़ा, ठीक। भाई सम का अर्थ भी क्या है? कोई, कुछ या थोड़ा। एनी का अर्थ भी क्या है? कोई, कुछ या फिर थोड़ा। कहीं पे सम का अर्थ कोई निकलेगा, एनी का अर्थ कोई निकलेगा, कहीं पे कुछ, कहीं पे थोड़ा। तो सबसे पहले हम सम को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग सम को नोट कर लीजिए कि सम क्या होता है। तो हम ए नंबर पे सबसे पहले हम सम को देखेंगे। तो सबसे पहले हम सम को नोट कर लेते हैं। सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में। सम का प्रयोग कहाँ करते हैं? सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा या फिर क्वांटिटी, मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्वांटिटी का बोध कराने के लिए
क्वांटिटी का बोध कराने के लिए तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले प्लूरल काउंटेबल नाउन नाउन से पहले संख्या प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले संख्या का बोध कराने के लिए संख्या यानी कि नंबर, संख्या को इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। संख्या का बोध संख्या का बोध कराने के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल से देखेंगे तो एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आएगा। तो चलो एक बार देख लो, जो कुछ हमने नोट किया उसको आप एक बार समझ लीजिए। क्या लिखा है हमने? सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? से पहले। ठीक है, तो सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले, मात्रा यानी कि क्वांटिटी को बोध कराने के लिए, तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले संख्या यानी कि नंबर का बोध कराने के लिए होता है। सम का प्रयोग कहाँ होता है? एक तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले और दूसरा प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होता है। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्वांटिटी का बोध कराने के लिए होता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले नंबर का बोध कराने को यानी कि संख्या का बोध कराने के लिए होता है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं सम के। तो सबसे पहले हम सम के एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल लिया, आई हैव सम मिल्क। हमने एक एग्जाम्पल लिया, आई हैव सम मिल्क। अब इसमें मिल्क क्या है? मिल्क सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक, मिल्क क्या है? मिल्क सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। और इसका अर्थ क्या हुआ? मेरे पास थोड़ी मात्रा में दूध है। इसका अर्थ क्या हो गया? आई हैव सम मिल्क, मेरे पास क्वांटिटी यानी कि थोड़ी मात्रा में क्या है? मिल्क है। तो ये क्या है? यहाँ पर ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमने सम का यूज किया, तो ये क्या हो गया? ये राइट है। अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस क्या है? बिल्कुल राइट है। अगर यहीं पे हो जाता आई हैव एनी मिल्क, मान लो हम ये कर देते आई हैव एनी मिल्क, तो क्या हो जाता? तब ये रॉन्ग हो जाता। क्यों रॉन्ग हो जाता? क्योंकि जो एनी है उसका यूज हम निगेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में किसका करते हैं? सम का यूज, और हमने किसका कर दिया? एनी का, जो कि रॉन्ग है यहाँ पे। चलिए ऐसे ही दो चार एग्जाम्पल और लेंगे जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। एक सेंटेंस लिया हमने, यू हैव सम मनी। यू हैव सम मनी। ये मनी क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है।
तो और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमने किसका यूज किया है, सम का। तो ये जो एग्जांपल है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। यू हैव सम मनी, इसका अर्थ क्या हो गया, तुम्हारे पास थोड़ा धन है, तुम्हारे पास थोड़ा धन है। और अगर हम ये कर दें, यू हैव एनी मनी, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यू हैव सम मनी ये राइट है, और यू हैव एनी मनी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग है। जबकि सम का अर्थ भी थोड़ा कुछ या कोई होता है, और इसका भी अर्थ, एनी का अर्थ भी थोड़ा कुछ या कोई होता है। लेकिन इसका अर्थ क्या हो, यू हैव सम मनी, तुम्हारे पास थोड़ा धन है, भाई इसको क्वांटिटी को बता रहा है। लेकिन जो एनी का यूज होता है वो निगेटिव में होता है, और सम का यूज होता है वो किस में होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। तो जहां पे हमने एनी का यूज किया वो क्या है, रॉन्ग है। मनी क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक, और उससे पहले हमने किसका यूज कर दिया, एनी। लेकिन सेंटेंस कैसा है हमारा, अफर्मेटिव। और जो सम का यूज किया वो कैसा है, वो भी अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सम का यूज करते हैं, ना कि एनी का। चलिए एक दो सेंटेंस और ले लेते हैं। आई हैव सम बुक्स, एक सेंटेंस लिया हमने, आई हैव सम बुक्स। अब ये बुक्स क्या है, बुक्स दे रखा, वो क्या दे रखा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। बुक्स क्या दे रखा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो अभी अभी हमने रूल में पढ़ा था कि जो सम का यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होता है, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्वांटिटी का बोध कराने के लिए, और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले संख्या के यानी कि नंबर का बोध कराने के लिए होता है। तो हमने बुक्स का क्या लिया है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और उससे पहले हमने सम का यूज किया है। और सेंटेंस कैसा है हमारा, अफर्मेटिव। तो ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल राइट है। क्यों राइट है, आई अफर्मेटिव सेंटेंस है, और इसका अर्थ क्या निकला, आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं, मेरे पास थोड़ी किताबें हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन मतलब संख्या में, मेरे पास संख्या में थोड़ी किताबें हैं। चलिए एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। अब इसी सेंटेंस को हम ले सकते हैं कि जैसे हमने इसी को लिख दिया कि आई हैव एनी बुक्स। अगर हम इसको लिख दें, आई हैव एनी बुक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है, और हमने बुक से पहले एनी की जगह किसको लगा दिया है, सॉरी सम की जगह किसको लगाया हमने, एनी का यूज किया, जो कि रॉन्ग है। इसलिए ये सेंटेंस, ये जो एग्जाम्पल दे रखा है वो क्या है, गलत है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। हमारा सेंटेंस है यू हैव सम पेन्स, यू हैव सम पेन्स। अब ये क्या है, पेन क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक। प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हमने किसका यूज किया है, सम का। सम क्या है, एनी और सम क्या है, यहाँ पे कौन क्या चल रहा है हमारा, एडजेक्टिव। तो ये सम क्या है, एडजेक्टिव है। तो हमने पेन्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, उससे पहले हमने सम का यूज किया, और सेंटेंस हमारा कैसा है, अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव में सम का यूज होता है, तो ये सेंटेंस हमारा राइट है। अगर इसको ही हम ऐसे लिख दें, यू हैव एनी पेन्स, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में किसका यूज होता है, सम का यूज होता है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सम का यूज हम कहाँ करते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्वांटिटी का बोध कराने के लिए, और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले नंबर का बोध कराने के लिए, यानी कि संख्या का बोध कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सम का यूज करते हैं। तो चलिए सम का एक यूज और देख लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए अब सम का हम एक यूज और देख लेते हैं। मान लीजिए सम का यूज हम कहाँ करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी सम का यूज कर सकते हैं। तो ये भी हम नोट कर लेते हैं, उससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो लिख लेते हैं, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, सेंटेंस में, सेंटेंस में, ठीक है, यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस में निवेदन या निमंत्रण का भाव, किसका, निवेदन या निमंत्रण का भाव, निवेदन या निमंत्रण का भाव, निमंत्रण का भाव प्रदर्शित होता है। निमंत्रण का भाव प्रदर्शित हो तो सम का प्रयोग होता है। तो सम का प्रयोग होता है। चलिए इसको भी एग्जाम्पल से देखेंगे। सबसे पहले जो लिखा है उसको देख लीजिए। तो एक बार देख लीजिए, यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस में, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निवेदन या निमंत्रण का भाव प्रदर्शित हो तो सम का प्रयोग होता है। भाई कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, उसमें किसका भाव प्रदर्शित हो, निवेदन या निमंत्रण का, या ऐसा कोई प्रश्नवाचक वाक्य ऐसा हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई ऐसा हो जिससे उसका जो आंसर निकल रहा हो वो कैसा हो, स्वीकारात्मक हो, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, सम का। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम किसके यूज करेंगे, सम का, जहां जिसका आंसर कैसा हो, स्वीकारात्मक निकल रहा हो। या फिर ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें निवेदन या निमंत्रण का भाव प्रदर्शित हो, तो हम किसका यूज करेंगे, सम का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो हमने एग्जाम्पल लिया, एक एग्जाम्पल लिया हमने, विल यू गिव मी सम सुगर, will you give me some sugar, will you give me some sugar, ठीक। एक और सेंटेंस ले लो, will you give me some coffee, will you give me some coffee, COFFEE। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन आता है लास्ट में। एक एग्जांपल और लेते हैं, will you give me some money please, will you give me some money प्लीज। तो अब ये 3 सेंटेंस लिए, उसमें क्या निवेदन या निमंत्रण का भाव प्रदर्शित हो रहा है, तो हमने कहा किसका यूज किया, सम का यूज किया। जैसे विल यू गिव मी सम शुगर, क्या तुम मुझे सम शुगर, थोड़ी शुगर दोगे। विल यू गिव मी सम कॉफी, या विल यू गिव मी सम मनी प्लीज, क्या तुम मुझे थोड़ा धन दोगे। तो ये क्या है, इसमें निवेदन या निमंत्रण का भाव प्रदर्शित हो रहा है। ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारा आंसर आएगा वो कैसा आएगा, स्वीकारात्मक आएगा। तो हमने ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसका यूज किया है, सम का यूज किया है। और ये तो आपको बताइए कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम सम का यूज करते हैं, या तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, और सेंटेंस हमारा ज्यादातर अफर्मेटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कब हम सम का यूज करते हैं, जब किसी भी सेंटेंस में निवेदन या निमंत्रण का भाव प्रदर्शित हो। तो आज आपने सम का यूज देखा, तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।